जोरदार ताली के साथ आमंत्रित करता हूं कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन और इस विद्यालय से मिली शिक्षा की प्रेरणा और अपने छोटे बहन भाइयों के लिए जो लाखों रुपए के पुरस्कार आप समर्पित कर रहे हैं, उसकी मुख्य मूल भूमिका का आप हम सबको संबोधन प्रदान करें। जोरदार ताली से सीताराम जी भाकर। सबसे पहले तो मैं मां शारदे को नमन करते हुए यहाँ पधारे हुए सभी अतिथि, मंचासीन अधिकारी, प्रशासनिक और राजनीतिक जिला प्रमुख महोदया, इसके अलावा पधारे हुए तहसीलदार महोदय, इसके अलावा जितने भी मंच पर आसीन जो भी प्रशासनिक और राजनीतिक नियुक्तियों से अधिकारीगण है, समस्त ग्रामवासी, समस्त ग्राम पंचायतवासी और आए हुए मेरे छोटे भाई बहन और सभी माता बहनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम की मधुर वेला को संपन्न कराने में जो सहयोग दिया आपने, मैं आजीवन एएसपी परिवार की ओर से आपका आजीवन आभारी रहूंगा। अब इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, 22 दिसंबर को इस विद्यालय परिवार के अंदर सेवानिवृत्त कार्यक्रम था माननीय राधेश्याम जी का। उस कार्यक्रम के दौरान मुझे अतिथि के रूप में बुलाया गया और उसी दिन मुझे स्कूल में आने का मौका सौभाग्य मिला पिछले 8 साल में, क्योंकि मेरी प्रारंभिक शिक्षा मैं अगर परिचय दूं तो लगभग 90% जनसंख्या को पता है कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा इसी स्कूल के माध्यम से हुई थी। उसके बाद में मैंने 11वीं 12वीं की बात करें तो मैं जोबनेर के राजधानी स्कूल से मैं पढ़ा हुआ हूँ 11वीं 12वीं। उसके बाद में मैंने बीएससी के लिए बीएससी एग्रीकल्चर में मेरी ओल्ड राजस्थान 86 रैंक आई थी, जो कि एक मुझे गर्व की बात है। और मुझे एक सवाई माधोपुर कॉलेज गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सवाई माधोपुर मिला। 4 साल मैंने बीएससी की शिक्षा करने के बाद मैं एमएससी के लिए बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी यूपी के अंदर मैंने एमएससी की शिक्षा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से की। 2015 में मैंने एमएससी करने के बाद मैं 16 अक्टूबर 2015 से कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा IHITC इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर में असिस्टेंट ट्रेनर के पद पर 5 साल मैंने गवर्नमेंट में सेवाएं दी और 21 अक्टूबर 2021 को मैंने पद से रिजाइन कर दिया। कोचिंग की बात की जाए तो 2017 के अंदर मैंने जयपुर में त्रिवेणी चौराहे पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था। 11 जुलाई 2017 को एक छोटे से कोचिंग संस्थान की मैंने शुरुआत की थी, क्योंकि मुझे पता था लगभग मेरे माता पिता, चाहे मेरी पत्नी, चाहे मेरे परिवार के कोई भी जन हो, लगभग इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि मुझे अग्रसर करने के लिए, लेकिन उनका जो कलेजा है, आज मेरे मम्मी पापा भी यहाँ बैठे, मुझे गर्व का विषय कि आज लाइफ में पहली बार इतना बड़ा मंच मिला, समस्त ग्रामवासी मिले और मेरे मम्मी पापा के सामने मैं स्पीच दे रहा हूँ। बच्चों को भी अगर मोटिवेट करता हूँ तो मेरी एक सबसे फेवरेट शायरी है। मैं क्लास के अंदर, कोचिंग के अंदर, स्कूल के अंदर बच्चों को एक ही शायरी बोलता हूँ और वो शायरी मेरी सबसे फेवरेट है। मेरे पापा भी सामने बैठे कि बापू तेरे सपनों को मैं, बापू तेरे पसीने की हर बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने देख ऊंचे, तेरे सपनों को मैं पूरा करके दिखाऊंगा। तो ये जो शायरी है 2017 में मेरे पिताश्री मिश्री लाल जी बाकर ने के सहयोग से मैंने कोचिंग की शुरुआत की एएसपी, और आज पूरे राजस्थान में आप सभी के प्यार और सहयोग से पूरे राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर का नंबर 1 इंस्टीट्यूट आज जो बना हुआ है, पूरे राजस्थान के लगभग 2000 प्लस विद्यार्थी हर साल अध्ययन के लिए आते हैं और हर साल विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ावा हो रहा है। हर साल 500 स्टूडेंट बढ़ रहे हैं और ये सब आपकी दुआओं और आपके प्यार और सहयोग की बदौलत है। मुझे पता था मेरे माँ बाप के सपने और आप समस्त ग्रामवासियों के सपने थे कि एक सरकारी अधिकारी बने, सरकारी कर्मचारी बने, लेकिन मैं आप सभी से विनती करूंगा, मेरे पिताजी इतने पैसे से सक्षम नहीं थे, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो मेरे लिए किया वो मुझे हमेशा हमेशा जीवन भर याद रखेगा, क्योंकि इतना पैसा उनके पास नहीं होने के बावजूद कभी मेरी पढ़ाई के लिए मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि कुछ करने के लिए। सबसे बड़ा सपोर्ट जो मुझे मिला मेरी मम्मा से मिला, क्योंकि आप सभी को पता है, सब लगभग जानते हो कि मेरे पिताजी से भी ज्यादा सहयोग, जो 90% सहयोग था, वो मेरी माँ से मिला था, क्योंकि उनकी बदौलत आज मैं इस स्टेज पे हूँ, आज इस मंच के माध्यम से मैं आपको स्पीच दे रहा हूँ, वो सब मेरी माँ और मेरे गुरुजनों का सहयोग है। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, आप जितने भी ग्रामवासी है, मैं सब को ज्यादा यहाँ ज्ञान दे नहीं सकता, क्योंकि मेरे से बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष है और समस्त जनता जो है सबसे मैं सबसे छोटा हूं, तो मैं ज्ञान नहीं दे सकता। मैं सिर्फ आपको एक मैसेज देने के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। इस मैसेज के माध्यम से मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अपने जो गांव के अंदर लगभग आज 130 घर है,
सबसे बड़ा दुख यह है कि इस गांव से लगभग 3 सरकारी कर्मचारी, ये प्रशासनिक अधिकारी भी बैठे यहां पर, एक बार ये भी शायद सोचने को मजबूर हो जाएंगे। इस मोहनपुरा ग्राम पंचायत के मोहनपुरा गांव में सिर्फ गवर्नमेंट में 3 कर्मचारी है। सर मैम, राजकीय कर्मचारी जो है मात्र 3 है। ये एक मैं कह रहा हूं पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा, सबसे कम सरकारी कर्मचारियों वाला गांव। आपने नाम सुना होगा बामनवास का, बामनवास का नाम सुना होगा। आज वहां पर लगभग हर घर में 3-3 सरकारी कर्मचारी है। आईएएस से लेकर आईपीएस, आरएएस, हर अधिकारी, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन के जितने अधिकारी राजस्थान के अंदर बामनवास है। पूरे राजस्थान की मैं रियल बता रहा हूं, यहाँ मीडिया बंधु भी सामने है और मीडिया बंधु को भी पता है, पूरे मोहनपुरा के अंदर 3 सरकारी कर्मचारी है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। उसके समस्त जिम्मेदारी है एक मतलब एक परिवार की होती है। आप स्टूडेंट को, मेरे भी माँ बाप के ऊपर सपना था, एक मेरे पापा के ऊपर भी एक कलंक लगा हुआ था कि ये सरकारी कर्मचारी क्यों ना बने। अगर देखो स्टूडेंट को आप प्रेरित करें, मोटिवेट करें, जरूरी नहीं हो कि एक नौकरी लगे। स्टूडेंट को पढ़ाई का मकसद ये नहीं होता कि एक नौकरी, हर ग्रामवासी की इस पूरे मोहनपुरा में मैंने देखा जो सोच है यह है कि अपन पढ़ा रहे हो तो सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए। ये आपकी एक थोड़ी सी गलत भावना है जो मुझे थोड़ा सा ठेस पहुंचाती है। आप कोई व्यक्ति अगर पढ़ रहा है, लिख रहा है, सक्षम हो रहा है तो जरूरी नहीं कि वो सरकारी कर्मचारी बन के निकले या सरकारी कर्मचारी बन के इस गांव में आए। आप उसे वो गुण दीजिए, आप उसे मोटिवेट कीजिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। तो ये चीज एक मानसिक सोच को परिवर्तन करने की जरूरत है। और मैं वादा करता हूं अगर इस सोच को अगर समस्त ग्रामवासी, समस्त बंधुजन अगर इस सोच के साथ अगर स्टूडेंट्स को पढ़ाए तो मैं कह रहा हूं इस गांव से 5 साल में 100 कर्मचारी हो सकते हैं। लेकिन ये फोर्स कभी ना करे बच्चे के ऊपर कि आप सरकारी कर्मचारी बनने के लिए आप नौकरी करिए, तैयारी कीजिए, ये सोच कभी ना रखें। तो मेरा स्पेशल समस्त ग्रामवासियों से यही निवेदन है कि सरकारी कर्मचारी के लिए आप बच्चों को ना पढ़ाए, उसे एक सक्षम अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रेरित करें। आप किसी स्टूडेंट को जयपुर भी भेज रहे हो, पढ़ने के लिए भेज रहे हो, जरूरी नहीं कि वो नौकरी लग के आए। वो नौकरी भी लग के नहीं आता तो कम से कम वो अच्छा नागरिक बन के आएगा। हो सकता है वो बिजनेसमैन बन जाए, किसी भी क्षेत्र में वो अच्छा इंसान बन जाए। तो जरूरी नहीं होता कि एक नौकरी से आप पैसा कमाइए। तो मैं, आप ये कह रहे हो 2013 तक मैंने जब बीएससी की थी, 2015 के बाद में एक भी, पिछले 8 साल में एक भी सरकारी नौकरी का फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि मुझे पता है मुझे सरकारी नौकरी करनी नहीं है। 2015 के बाद मैंने आज दिन तक इतिहास में कभी भी सरकारी नौकरी का फॉर्म ही नहीं भरा, क्योंकि मेरी मानसिक सोच ये मुझे सरकारी कर्मचारी बनना ही नहीं है। आज मेरे घर वाले भी कहते, मेरी मम्मी कहती है आज किसी पटवारी का भी फॉर्म निकलता तो ये बोलती कि बेटा फॉर्म भरना। मैं झूठ बोलता हूं कि मम्मी भर दिया। चपरासी का निकल रहा है उसके लिए भी बोलती बेटा फॉर्म भर रहा है, फॉर्म भरना। हाँ एग्जाम भी दे दिया, लेकिन मुझे पता मुझे करना क्या। आप सरकारी नौकरी के पीछे, मुझे पता था मैं 21 सितंबर को जब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मैंने रिजाइन दिया था, मुझे पता था मैं जो फिक्सेशन होता मैं नौकरी करता, मुझे पता था अच्छी तरह। लेकिन मैं घर वालों के सपने उस सेक्टर में साकार नहीं करना चाह रहा था, मैं दूसरे सेक्टर में साकार करना चाह रहा था। घर वालों की सोच थी सरकारी, लेकिन मेरी सोच नहीं थी। मुझे एक अच्छा इंसान दूसरे सेक्टर चुनना था तो मैंने वो सेक्टर चुना। जरूर नहीं कि आप उस सेक्टर में सफल हो या असफल हो, ये कोई मायने नहीं रखता। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि आखिर क्यों ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, क्या इसका उद्देश्य था। इसका उद्देश्य एक एजुकेशन सेक्टर से, मैं आज एक एजुकेशन सेक्टर में जुड़ा हुआ हूं और मुझे जो पैसा था एक गरीब नहीं मानकर एक ऊर्जावान प्रतिभावान स्टूडेंटों के लिए कुछ प्रेरित करना था। मैं आप मेरी काबिलियत पे हो सकता है किसी को भरोसा नहीं था, लेकिन आगामी 5 साल बाद में आपको जो काबिलियत थी मेरे में इस गांव की तरह से ही रहा। मैं 5 साल बाद में आपसे 5 साल बाद में काबिलियत का एहसास होगा कि वास्तविकता में एक गांव से, अभी आपको पता राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल हो रहा था, मुख्यमंत्री साहब का उद्देश्य यही था कि गांवों की जो प्रतिभाएं हैं उनको प्रेरित करें, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। और उन प्रतिभाओं में आपने एक लड़की का नाम सुना होगा मोमल, वो मोमल उस ग्रामीण ओलंपिक खेल की वजह से एक निकली और पूरे देश के अंदर उसका नाम रोशन किया। तो मैं भी आप सभी के प्यार और सहयोग से प्रयास करूंगा आगामी 5 साल तक कि आपके इस गांव का नाम, इस मोहनपुरा का नाम एक अच्छे उच्च स्तर पर पहुंचाने का भरपूर प्रयास करूंगा। आप सभी का प्यार और सहयोग की जरूरत है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था 10वीं क्लास, जब मैं 10वीं क्लास के अंदर था,
मैं मेरे परिवार की पारिवारिक स्थिति बता रहा हूं। 10वीं क्लास के अंदर मैं सरकारी स्कूल रेनवाल माजी पढ़ता था और उस समय ये जो बात थी वो अक्टूबर की बात थी। अक्टूबर 2004 के अंदर 10वीं का बोर्ड फार्म भरने की जो फीस थी वो 90 रुपए थी। आज हो सकता है मेरी मां को याद नहीं हो, लेकिन मुझे आज वो एक पल, मेरी लाइफ के 2 पल एक ऐसे पल थे कि वो दोनों पल मुझे बहुत ही प्रेरित किया। उन दोनों पलों ने मेरी माँ को 90 रुपए, मैंने स्कूल से आने के बाद मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी 90 रुपए बोर्ड फार्म भरना, मुझे 90 रुपए की जरूरत है। उस दिन मेरी मम्मी को 90 रुपए नहीं मिले थे। गांव में लगभग 10 गांवों में गई थी मेरी माँ कि 100 रुपए उधार दे दो, क्योंकि आपको पता है आज से 15 साल पहले की बात है और 100 रुपए की कीमत क्या होती है, 200 रुपए की कीमत क्या होती है मुझे पता है। उस समय 90 रुपए में, उसके बाद में 90 रुपए रात को 9 बजे तक, हमारे भाई बंधु में मीरा काकी है, शायद सूरज जी यहां बैठे, उनकी धर्मपत्नी है, मेरी आंटी लगती है, उन्होंने 90 रुपए दिए थे। वो पल मेरी लाइफ का, जब मैं बीएससी कर रहा था, वो पल आज भी मुझे याद है। जबकि सहयोग की बात करें तो यहाँ पर बैठे हुए बहुत से महानुभाव, बहुत से बामाशाह जो मेरे पिताजी को कोऑपरेट किया। मैं कह रहा हूं गांव में हर घर में लगभग मेरे पिताजी ने सहयोग किया था, पिताजी को सहयोग किया था। मैं सभी उन कर्जदाताओं का मैं हार्दिक आभार करता हूं कि आपके पैसों की बदौलत आज मैं इस काबिल बना, आपके पूरे सहयोग की वजह से, क्योंकि मेरे पिताश्री के पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन आपके सहयोग से मैं सबसे बड़ा धन्यवाद का पात्र आप हो। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सभी ने मेरे पिताजी को सपोर्ट किया और मुझे इस काबिल बनाने में आपका जो सहयोग रहा वो मैं आजीवन आपका आभारी रहूंगा। बात ये कर रहा था, दूसरी जो घटना घटी, मैं जनवरी 2013 की एक बात बता रहा हूं। मैं 2013 में राजस्थान पुलिस एग्जाम्स के अंदर मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया। मेरी 13 जनवरी 2013 को फिजिकल था, दौड़ थी और 10 किलोमीटर की एक दौड़ थी। राजस्थान पुलिस का एग्जाम मैंने अपनी काबिलियत पे फाइट किया, उसके बाद में फिजिकल होता है, दौड़ थी। मैंने पूरी लाइफ के अंदर 1 किलोमीटर भी कभी दौड़ नहीं लगाई। मैं शाम की बात है, हमारे बाड़े के अंदर बैठे थे, मैं था, मेरी मम्मी थी, मेरे पापा थे और मेरी पत्नी थी। हम चारों लोग बैठे थे, घर में खुशी का माहौल था कि अपना बच्चा राजस्थान पुलिस एग्जाम में फाइट हुआ था। मेरे घर वालों ने कहा कि ये बात तू किसी को मत बता, क्योंकि एक देखो घर वाले को जो सोच होती है, ये सोचते कि नौकरी लगने के बाद फिर बताए तब आए मजा। मेरे घर वालों को मैंने द्वारा कभी किसी को बताया नहीं कि बच्चा राजस्थान पुलिस एग्जाम फाइट कर लिया। साइट के ऊपर गई, ईमान धर्म से कह रहा हूं मैं, इस तेजाजी की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं जब मेरे शर्ट पे मेरी नजर पड़ी, सच में मैंने 10 किलोमीटर की दौड़ 48 मिनट के अंदर पूरी क्वालिफाई की। वो एक मैं बदकिस्मती, मैं .69 से रह गया था। जब मेरिट बनी .69 से रह गया था, लेकिन वो जिंदगी का सबसे सुनहरा पल था कि एक जिद क्या होती है। और मेरे दिमाग में जब मैं दौड़ रहा था तो एक ही चीज दिख रही थी कि यार मेरे माँ बाप के कितने अरमान है, कितने सपने हैं कि वो अपना बच्चा नौकरी लगे, अपना बेटा नाम रोशन करे। अगर मैं दौड़ क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा तो मेरे माँ बाप का नाम रोशन नहीं कर पाऊंगा। और सच में हर स्टूडेंट को एक प्रेरित होने के लिए, मोटिवेट होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक ऐसी ठेस दिल के अंदर पहुंचना बहुत ही जरूरी है। और ये जो दौड़ है मैंने 48 मिनट के अंदर क्वालिफाई की। मैं लास्ट में मेरिट लिस्ट में मैं रह गया, लेकिन ये जिंदगी का मेरा सबसे दूसरा जो सुनहरा पल था वो ये था। और एजुकेशन की बात करें, मैं परसों के दिन यहाँ शाम को विजिट कर रहा था, साइट विजिट कर रहा था। सुवालाल जी यहाँ बैठे थे, 5-7 लोग भी बैठे थे। सुवालाल जी छापरिया जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो बच्चियों को दिया जा रहा है, 1-1 लाख रुपए आपके द्वारा दिया जा रहा है, ये बहुत अच्छा प्रयास किया है। लेकिन इस प्रयास की जगह अगर आप गांव के अंदर 30 बच्चों को, 30 गरीब बच्चों को अगर आप 10-10 हजार रुपए देते तो वो और भी पुण्य का काम था। उन्होंने एक राय दी थी, मेरे को व्यक्तिगत राय दी थी। तो मैं इस मंच के माध्यम से मैंने उनको ये कहा कि अगर गांव के अंदर ऐसे, सरपंच साहब भी बैठे हैं, मैं सरपंच साहब से भी निवेदन करूंगा, अगर गांव के अंदर ऐसे 30 चिन्हित बच्चों को चिन्हित करें कि जो गरीब है, जो अपने माँ बाप सक्षम नहीं है उनको पढ़ाने के लिए, तो मैं सरपंच साहब से इस मंच के माध्यम से करना चाहूंगा कि मैं स्कूल डायरेक्टर भी हूं। स्कूल के फीस उन बच्चों को अगर जो माँ बाप नहीं पढ़ा सकते, उन बच्चों को मैं निःशुल्क पढ़ा भी दूंगा और एक हॉस्टल फैसिलिटी भी, उनको खाने पीने की व्यवस्था मैं मेरे द्वारा स्कूल और कोचिंग के द्वारा मैं निःशुल्क उपलब्ध करा दूंगा। ये मैं आप सभी से वादा करता हूं। तो ऐसे बच्चों को आप चिन्हित करके मुझे अवगत कराए। और जितने भी बच्चे सक्षम है, चाहे किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर पढ़ाई संबंधी, एजुकेशन संबंधी अगर आपको कोई भी इश्यू आए, कोई भी समस्या आए, तो आप मुझे अवगत कराए। ये आपका छोटा भाई या बड़ा भाई, आपको हर संभव प्रयास करने का मैं प्रयास करूंगा।
मेरे द्वारा, मेरे पिताश्री द्वारा जो भी सहयोग राशि दी जा रही है, मंदिर में आस्था का केंद्र मानता हूं और मैं भी भगवान के ऊपर भरोसा रखता हूं, तो मंदिर के सहयोग के लिए मैंने एक छोटा सा एक सहयोग राशि दी है। तो आप इसको एक राजनीति मुद्दा न समझ के, मैं एक एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ हूं और एजुकेशन सेक्टर में मैं तीनों बच्चियों को आगे बढ़ने के लिए मैं चाहता हूं कि इस गांव से आईएएस आरएएस अधिकारी बने। मुझे भी गर्व हो और इनके घर वालों को गर्व हो और समस्त ग्रामवासियों को, पंचायत को एक गर्व हो कि आज अपना बच्चा, आज मैं, आप ये कहते हो काबिलियत के ऊपर, मैं कृषि पर्यवेक्षक, मैंने लाइफ में सिर्फ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी की है। आज मैं राजस्थान के अंदर 2015, 2018, 2021 3 भर्तियां लगभग राजस्थान के 13,000 स्टूडेंटों को एजुकेशन दे चुका हूं, एक पढ़ा चुका हूं। मैं खुद कृषि पर्यवेक्षक नहीं बन पाया, लेकिन मेरे द्वारा पढ़ाए हुए 903 स्टूडेंट आज पूरे राजस्थान की हर ग्राम पंचायत में, पूरे राजस्थान की ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं है। आप मोनपुरा ग्राम पंचायत की बात करो, कृषि पर्यवेक्षक की बात करो, तो वो भी मेरे द्वारा पढ़ाया गया एक स्टूडेंट है जो आपकी सेवा कर रहा है। पूरे राजस्थान की लगभग 11,433 ग्राम पंचायतों में 903 स्टूडेंट गवर्नमेंट कर्मचारी मेरे द्वारा पढ़ाए गए, मेरे संस्थान द्वारा पढ़ाए गए, मेरे फैकल्टी द्वारा पढ़ाए गए आज पूरे राजस्थान में नाम रोशन कर रहे हैं। और उन्हीं के बदौलत, उन्हीं के प्यार और आपके प्यार और सहयोग की बदौलत आज पूरे राजस्थान में जो एएसपी नाम है, वो नाम नहीं एक ब्रांड बन चुका है। और इसके लिए आप सभी का और जितने भी स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। समय का अभाव है तो मैं सभी स्टूडेंटों को, समस्त ग्रामवासियों को यह कहूंगा कि आप हर बच्चे को एक एजुकेशन सिस्टम ऐसा डेवलप करें, आप उन्हें प्रेरित करें। जमीन, पैसा, ये चीजें मायने नहीं रखती। आप भी सोचते हो कि उसकी जमीन है वो बेच दिया और पैसा लगेगा। देखो एजुकेशन में अगर 7 पीढ़ी बता रहा हूं, एक इंसान की 7 पीढ़ी में से एक पीढ़ी ऐसी पैदा होगी जो आपको तबाह कर देगी जिंदगी में। एक पीढ़ी आएगी हर इंसान की, 7 पीढ़ियों में से एक पीढ़ी ऐसी आएगी, आप कितना ही बचा लो, कितना ही बचा लो, कितना ही जमीन जायदाद धन दौलत कितना ही बचा लो, लेकिन 7 पीढ़ी में से एक पीढ़ी तबाह कर देगी पूरे नाम को। और अगर एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, अगर 7 पीढ़ी में से एक पीढ़ी भी अगर आपकी सक्षम हो गई, काबिलियत हो गई, तो वो 7 नहीं 14 पीढ़ियों का नाम रोशन कर देगी। तो इसलिए जरूरी है एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करें, आप हर स्टूडेंट को प्रेरित करें और मोटिवेट करें। इसी को ऊपर फोर्स ना करें कि आप नौकरी लग के आए। नौकरी जरूरी नहीं है, इंसान को काबिलियत होनी चाहिए। इंसान प्राइवेट सेक्टर या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में या किसी बिजनेसमैन बन के भी एक अपने सिस्टम को, अपने परिवार को, अपने समाज का नाम रोशन कर सकता है। तो प्लीज स्टॉप दिस मैटर। ये चीजें एजुकेशन में नहीं होनी चाहिए कि नौकरी के लिए आप पढ़ाई, नौकरी के लिए नहीं, उसकी काबिलियत बढ़ाने के लिए, अपने नाम रोशन करने के लिए आप उसे एजुकेशन सिस्टम में दखले। जो भी स्टूडेंट जयपुर जाए, चाहे राजस्थान से बाहर पढ़ने जाए, उस स्टूडेंट को मोटिवेट करें, उसको डीमोटिवेट बिल्कुल ना करें। समस्त ग्रामवासी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कभी किसी की काबिलियत पर आप अंगुली ना उठाए। इसी गांव की इसी धरा पे मैं आपको 10 साल में बता दूंगा कि 10 साल में ऐसे ऐसे होनहार स्टूडेंट निकलेंगे। आप उनकी काबिलियत पर कभी किसी के ऊपर मत अंगुली उठाए, उसे मोटिवेट करें, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। और फिर कह रहा हूं, गांव के जितने भी बहुत बड़े लोग हैं, मैं एक छोटा सा तुच्छ प्राणी हूं इस गांव के लिए, लेकिन आपके पास अगर पैसा है तो पढ़ाई के लिए कोई भी मांगे, देखो आप किसी का कर्जा ना चुकाए, किसी का सहयोग ना करे, लेकिन अगर कोई गरीब किसान अगर आपको जाके अगर आपसे पैसा मांग रहा है उसके बच्चे की पढ़ाई के लिए, तो प्लीज आप उसे कभी मना ना करें। आप ब्याज ना देके, आप उसका व्यवहार नहीं देके, या उसका ये नहीं देके कि वो देगा कि नहीं देगा, उसका करार ना देके, लेकिन उसके बच्चे की पढ़ाई के लिए कभी लाइफ में मना मत करना कि हो सकता है उसकी कुछ मजबूरियां हो। पढ़ाई सिस्टम, एजुकेशन, मैं समय के अभाव कारण मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इस प्रोग्राम में पधारे सभी ग्रामवासियों, सभी अतिथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा और आजीवन आभार रहूंगा। धन्यवाद।